हाँ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है, निष्क्रिय गैस के सहारे लिखेंगे। अब हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और क्या है, रेडॉन है। इन सभी का आवर्त संख्या हीलियम का 1 है, नियोन का 2 है, आर्गन का 3 है, क्रिप्टन का 4 है, जेनॉन का 5 है और रेडॉन का आवर्त संख्या 6 है। सभी की परमाणु संख्या दिया गया है। और उसके बाद ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। d हमेशा s से 1 कम है, d हमेशा 5 है तो 4 है। f कब चालू होगा, जब 6s आएगा तब। अब कौन s कैसे आएगा ये आपको यहां से पता चलेगा कि कौन सा s आने वाला है। जैसे हमने लिखा आयरन का, तो आयरन की परमाणु संख्या होती है 26। अब हमको ये देखना है कि 26 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस है। जस्ट पहले 26 के पहले मेरा हीलियम भी है, नियोन भी है और तो परमाणु संख्या की तुलना करके देखना है कि जस्ट पहले कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा, तो उसका नाम है आपका आर्गन। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास आर्गन। तो आर्गन का मतलब है कि 18 कंप्लीट हो गया। अब इस आर्गन के बाद हमको लग रहा है कि कौन सा ये वाला श्रेणी आएगा, उसको देखना है। तो आर्गन देखिए कितने आवर्त में है, आवर्त 3 में है। ये आवर्त कितने में है, 3 में। अब इस 3 जब S और P की जब बात आए तो 1 जोड़ना है। कितनी जोड़ना है, S जोड़। देखो शुरू में तो S सब में आ रहा है ना, तो इसलिए हमको S के लिए कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 3 में यदि आप 1 जोड़ोगे तो 3 + 1 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे आ गया 4s2। उसके बाद बचा कौन आ रहा, 3d। 3d हो गया 6। तो 18 2 20 और 6 26। लेकिन अब यहाँ पे यह आवर्त 4 है, यह आवर्त 3 है, तो इस ट्रिक के द्वारा ये हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कम संख्या वाला को पहले लिख देंगे और ज्यादा संख्या वाला को बाद। संख्या कौन सा देखना है, ऊपर वाला संख्या नहीं देखना है, ये जो बगल में लिखा हुआ है बामा साइड में, इसको देखना है, क्योंकि ये आवर्त संख्या है। तो कम आवर्त वाला को पहले और ज्यादा आवर्त वाला को बाद। तो यानी कि आपका ये फाइनल जो बनेगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा फाइनल जो बनेगा आपका 3d 6 बनेगा और 4s क्या बना, 2 बना। और एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिया आयोडीन। तो आयोडीन की परमाणु संख्या होती है 53। अब आयोडीन के जस्ट पहले कौन सा निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टन। तो हम यहाँ पे लेंगे भाई क्रिप्टन। क्रिप्टन यदि लिया मेरा तो कितना कंप्लीट हो गया, 26। यानी कि 53 में से 26 कंप्लीट हो गया, 53 में से 36 कंप्लीट हो गया। अब कितना बचा, अब हमको देखना है ये क्रिप्टन है, ठीक है। तो क्रिप्टन है भैया, तो क्रिप्टन के बाद अब कौन सा एस आएगा। तो क्रिप्टन को देखा जाए कौन से आवर्त संख्या पे है, आवर्त संख्या 4 पे है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5s। तो 5s हो गया 2। उसके बाद कौन सा डी आएगा, 4d। तो 4d हो गया 10। उसके बाद क्या बचा, 5p। तो 5p हो गया 5। अब जोड़ के देखिए, 36 और 2 38, 10 39 और 5 53। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच में क्या है, 4। तो 4 वाला को पहले कर देंगे। यानी फाइनल जो आपको बनेगा, ये फाइनल बनेगा 4d10, 5s2 और 5p5। यहाँ पर है आवर्त संख्या। तो लास्ट में आवर्त कितना है, 5। यानी जो आयोडीन है आवर्त 5 का तत्व है। आयोडीन किस आवर्त का तत्व है, 5 का तत्व है। इसी प्रकार से हम किसी को भी लिख सकते हैं, कोई भी तत्व रहेगा हम उसको लिख सकते हैं। जैसे मान जाए हमने लिखा Sn। Sn की परमाणु संख्या है 50। तो कौन सा निष्क्रिय गैस लेंगे, क्रिप्टन लेंगे। जस्ट पहले लें, तो 50 से पहले आप 18 पहुंचेगा कि 36, तो भाई 36 पहुंचेंगे, तो इससे पहले हम लेंगे क्रिप्टन। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्रिप्टन। क्या ले लिया बाबू, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन की परमाणु संख्या हो गई 36। अब एस कौन सा आएगा, क्योंकि क्रिप्टन है 4 नंबर, तो एस आएगा कितना, 5s आएगा। तो यहाँ पे आ गया 5s2। उसके बाद क्या आएगा भैया, 4d। तो 4d कितना हो गया भैया, 10। उसके बाद बचा भैया 5p। तो 36 और 2 38 और 10 48, कितना बच रहा है, 2। तो 5p 2। बस उसको पहले जैसा इसको क्या करेंगे, सजा देंगे।
कम वाला वर्ग संख्या को पहले लिखेंगे और ज्यादा वाले को बाद में। 4 को पहले कर दो, 4d10 और 5s2 और 5p5। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ समाप्त हुआ, p में, तो p ब्लॉक का तत्व हुआ। क्या तत्व हुआ, p ब्लॉक का तत्व। और p के बगल में s है, तो यदि हम इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो p का इलेक्ट्रॉन और s का इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो संयोजी, हाँ दोनों यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। p ब्लॉक का तत्व है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तत्व का नाम एसन है जिसका परमाणु संख्या 50 है। और हम लेते हैं, कोई भी तत्व को ले सकते हैं, जैसे हमने लिया क्रोमियम, तो क्रोमियम में हो गया भैया 24 परमाणु संख्या होता है। एस पे स्टार मार दीजिए, क्रोमियम जो है स्टार वाला तत्व है, ये नॉर्मल से नहीं बनता है, ट्रिपल स्टार मारिए, एग्जाम में पूछने वाले सवाल है। तो क्रोमियम आता है भाई आर्गन, इसके पहले जस्ट पहले कौन सा गैस है, आर्गन, देखा जाए। अब आर्गन हो गया 18, उसके बाद कौन सा आएगा बाबू, 4s2 और 3d क्या आएगा बाबू 4। एक चीज हमेशा ध्यान रखेगा कि d में 4 और 9 नहीं होता है। d के यदि किसी भी परमाणु का लिख रहे हैं, धनायन में होगा, लेकिन यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो 4 और 9 नहीं होगा। यदि 4 आ रहा है तो s से 1 लेकर के 5 कर देंगे, 9 भी आएगा तो s से 1 लेकर के क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया आर्गन हो गया, और यहाँ पे हो गया 3d5, अब 4s क्या हो गया 1, क्योंकि s से 1 निकाल लिया, 2 था 1 निकाल, कितना बचा, 4 नहीं होता है। d में 4 और 9, 4 आएगा तो 5 कर देंगे, 9 आएगा तो 10 कर देंगे, तो ट्रिपल स्टार होता है। इस प्रकार से एक और मेरे पास तत्व है जिसका नाम है कॉपर। तो कॉपर का देखिए, कॉपर की परमाणु संख्या है 29, कॉपर की परमाणु संख्या, तो इसके पहले भी कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा, आर्गन। तो आर्गन कितना कंप्लीट हो गया, 18। उसके बाद क्या आएगा भैया 4s2 और 3d क्या आ गया बाबू 9, क्योंकि 18 हो गया और 2 20 और 9 29, अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो 9, लेकिन d में 9 होता नहीं है, d में करना पड़ेगा 10। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, s से, बगल वाला से लेंगे, पैंचा खेरा से मांगेगा, पड़ोसी से ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3d 10 और 4s क्या होगा 1, यानी कम संख्या वाला को पहले लिखेंगे, ज्यादा संख्या वाला को बाद। इस ट्रिक से हम लिख लेंगे, उसके बाद कम वाला को पहले, ज्यादा वाला को बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी परमाणु रहेगा उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चलिए एक और तत्व देते हैं जिसका नाम है फ्रेंसियम, जिसका नाम है फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम का परमाणु संख्या है 87। कितना है जी, फ्रेंसियम की परमाणु संख्या है 87, 80। अब 87 के पहले देखिए कौन सा निष्क्रिय गैस आ रहा है भैया, रेडॉन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, रेडॉन आ रहा है, तो रेडॉन ले लेंगे। पहले आ रहा है रेडॉन। अब रेडॉन की परमाणु संख्या होती है 86, तो 86 तो कंप्लीट हो गया भैया। अब कितना बचा है, 1 बचा है। 87 में 86 कंप्लीट हो गया, 1 बचा है। तो 1 के लिए कौन सा एस आएगा, तो देखा जाए रेडॉन आता है 6 नंबर। रेडॉन क्या नंबर पे है, तो 6 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, तो 7s। इलेक्ट्रॉन क्या वो बच रहा है, 1, तो ये दे दिया। एस में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक भरा जाता है, पी में 1 से 6 तक, डी में 1 से 10 तक और एफ में 1 से। तो यहाँ पे हो गया Rn 86, 7s क्या हो गया 1। तो ये बन गया फ्रेंसियम। उसके बाद हम एक और देखते हैं तत्व जिसका नाम है रेडियम। जिसका नाम क्या है, रेडियम। अब रेडियम की परमाणु संख्या है 88। तो इस 88 के पहले भी कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा, रेडॉन ही आएगा, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 86 है। तो हमने यहाँ पे रेडॉन ले लिया, इसकी परमाणु संख्या कितना हो गया, 86 कंप्लीट कर लिया। अब 86 जब कंप्लीट कर लिया तो n का मान कितना हो गया भैया 6। तो 1 जोड़ेंगे तो 6 आए, कितना हो गया 7। तो 7s का इलेक्ट्रॉन बचा 2, 7s2। हम 7s के बाद 5f67 पिलाते, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचता तो, लेकिन मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो दोस्त के बोला के क्या करेगा, मुर्गा हो गया खत्म। अब दोस्त आके क्या करेगा, गाली दे देगा जी। तो मुर्गा जब खत्म हो गया तो दोस्त के कहाँ बुलाएगा, अब क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, वो देगा भात खाली खा ले, नमक भात तो देगा कि थाली वो छूट देगा। जैसे कॉल लेते हैं ओस्मियम। चलिए एक लिया मैंने ओस्मियम। ओस्मियम की परमाणु संख्या है 86, OS।
परमाणु संख्या कितनी है जी? 86। तो ओस्मियम का जो परमाणु संख्या है ये आपका 76 है। कितना है परमाणु संख्या? 76। तो 76 के पहले कौन सा निष्क्रिय गैस आएगा? आपका जेनॉन आएगा। कौन आएगा? जेनॉन, क्योंकि 54 है, ये तो 86 ना हो गया, तो आगे 54। तो हम ले लेंगे जेनॉन। कौन सा लेंगे बाबू? तो जेनॉन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 54 आपका कंप्लीट हो गया, 54। अब यहाँ पे जेनॉन को देखना कौन से आवर्त में है? 5। तो 5 में जोड़ेंगे तो कोची आएगा? 6। तो यहाँ पे आ गया 6s2 और 6s2 के बगल में कोची है? 4f। तो 4f हो गया 14। उसके बाद कोची है? 5d10। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो 54 2 56 14 70। तो 6 बचा था। तो डी यहाँ 10 नहीं होगा बल्कि डी कितना होगा? 6 होगा। अब हम क्या करेंगे? देखो 4 आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया? 6 आ गया। तो हम इसको सजा के लिख देंगे, पहले 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 आएगा। तो यहाँ पर हो गया जेनॉन। क्या हो गया जी? जेनॉन हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे 4f 14, 5d कितना आ गया? 6 और 6x क्या आ गया? 2। जब भी s के बगल में d आ जाए, s के बगल में क्या आ जाए भैया? d आए, तो समझिए d ब्लॉक का तत्व है। कौन सा तत्व है जी? d ब्लॉक। देखो 54 और 14 कितना हो गया? आ गया टोटल जोड़ के। हाँ, कोई दिक्कत आ गया ना? तो इसी प्रकार से हम किसी भी तत्व का बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विनाश। समझ बात? इलेक्ट्रॉनिक विनाश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 पर हो, 12 पर हो, कोई भी इनऑर्गेनिक तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विनाश पे है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विनाश नहीं, बोर्ड में भी 2 नंबर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विनाश से, 2 नंबर बिहार बोर्ड 12 एग्जाम में आएगा। 11 से कम 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहता है 12। कोई यदि बोलता है कि 11 से 12 पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा प्रभाव पड़ेगा। जिसका 11 एक साल एकदम नहीं पढ़ा, सोचेगा 12 में हम अच्छा कर जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है।